हेडलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। शिमला में अतिथि गृह बनेगा 1135 वर्ग मीटर में। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। एबीवीपी ने किया प्रधानाचार्य का घेराव, मांगों को लेकर उठाई आवाज। कोविड के चलते 3 चरणों में दी जा रही ट्रेनिंग, सहायक निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से मताधिकार का प्रयोग करने की अपील। और हमीरपुर में पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद के सदस्यों के भरे नामांकन, विधायक नरेंद्र ठाकुर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के साथ रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली के द्वारिका में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण के संबंध में आयोजित बैठक में भाग लिया और बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि इस अतिथि गृह का निर्माण 1135 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नई दिल्ली के द्वारिका में राज्य के अतिथि गृह के निर्माण के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए लोक निर्माण विभाग को इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सभी औपचारिकताएं पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस अतिथि गृह का निर्माण 1135 वर्ग मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को इस परियोजना के निर्माण कार्य को तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए ताकि इसे निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में पारंपरिक और आधुनिक हिमाचली वास्तुकला का मेल होना चाहिए। अतिथि गृह से प्रदेश के लोगों को समय समय पर दिल्ली आने जाने पर ठहरने की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि अतिथि गृह में हवादार और रोशनी वाले कमरों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, जिससे ऊर्जा की बचत में भी सहायता मिलेगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान गुणवत्ता और नवीनतम तकनीक के उपयोग को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी ने क्लस्टर विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर प्रधानाचार्य का घेराव किया। इस दौरान एबीवीपी इकाई के सदस्यों ने कार्यालय में जाकर जमकर नारेबाजी भी की। राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में एबीवीपी की मंडी इकाई ने क्लस्टर विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर प्रधानाचार्य का घेराव किया। इस दौरान एबीवीपी इकाई के सदस्यों ने कार्यालय परिसर में जाकर जमकर नारेबाजी भी की। क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी की एबीवीपी इकाई के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है और प्रधानाचार्य का उनके कार्यालय में जाकर घेराव किया। वहीं एबीवीपी इकाई के सदस्यों का कहना है कि पिछले सत्र से ही बॉयज हॉस्टल में छात्रों को रूम उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। एबीवीपी के अध्यक्ष विशाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि बॉयज हॉस्टल में छात्रों के लिए कमरे उपलब्ध नहीं करवाए गए तो एबीवीपी आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेगी। विशाल, मंडी क्लस्टर यूनिवर्सिटी अध्यक्ष। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंडी कैंपस प्रिंसिपल को घेराव किया। हमारी मांगे, हमने पहले भी प्रिंसिपल महोदय को अपनी मांगे बताई थी कि जो मंडी बॉय हॉस्टल है उसमें जो वॉचमैन है वो उन 4 रूम लेके बैठा हुआ है। हमने पहले भी प्रिंसिपल महोदय को बताया कि जो ये रूम है ये खाली किया जाए। पिछले सेशन से ही बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किए गए, पर हमने तब भी प्रिंसिपल को कहा कि 2 महीने में, प्रिंसिपल ने कहा कि 2 महीने में खाली कर दूंगा, 3 महीने में खाली कर दूंगा, पर अभी तक प्रिंसिपल महोदय बोल रहे हैं कि मैंने नोटिस भेजा है, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर प्रिंसिपल महोदय की बात एक पीएन नहीं सुन रहा है तो प्रिंसिपल महोदय की बात कौन सुनेगा? स्टाफ कई बंदे ही प्रिंसिपल की बात नहीं सुन रहे हैं तो बच्चे क्या बात सुनेंगे? हम प्रिंसिपल को अभी भी बता रहे हैं कि अगर आज के आज हॉस्टल खाली नहीं हुआ, जो उनको 4 रूम दिए गए हैं वो खाली नहीं किए गए तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी। धन्यवाद। ओरिएंटल टाइम्स के लिए मंडी से हेमलता भारद्वाज की रिपोर्ट। धर्मपुर के लक्षीधर शर्मा ने नामांकन भरा है। लक्षीधर शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और 3 बार लगातार मंडप पंचायत से प्रधान पद
पर रह चुके हैं। साथ में सामाजिक कार्यों के प्रति इनकी रुचि बचपन से ही रही है। लच्छीधर शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता और 3 बार लगातार मंडप पंचायत से प्रधान पद पर रहे। साथ में सामाजिक कार्यों के प्रति इनकी रुचि बचपन से ही रही है। शांति और शालीनता स्वभाव के धनी शुरू से ही हैं। पार्टी के सुख दुख के समय स्तंभ की तरह खड़े रहे महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं का उनको भरपूर समर्थन मिल रहा है। 28 वर्ष की उम्र में ही पंचायत प्रधान बनना और लगातार 3 बार पंचायत का प्रधान बनना एक बड़ी उपलब्धि है। क्षेत्र के विकास के लिए शर्मा अहम भूमिका निभा रही है। शर्मा जी को समाज में तालमेल और समाज को आगे बढ़ाने की अलग से कला है। आज ही धर्मपुर कांग्रेस पार्टी ने धर्मपुर बाजार गांधीनगर में अपना कार्यालय खोला है। पार्टी के हिमाचल प्रदेश के सचिव चंद्रशेखर ने इसका शुभारंभ किया और पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में पंचायत चुनावों के लिए रणनीति तैयार की। धर्मपुर विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील की है कि आप पार्टी के विचारधारा को लोगों के समक्ष लाएं। ओरिएंटल टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त हो चला एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। हमीरपुर जिला में कर्मचारियों को 3 फेज में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है। पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां मुकम्मल करवाने के लिए जिला प्रशासन जुटा हुआ है ताकि चुनाव प्रक्रिया सही ढंग से संपन्न हो सके। इसी के चलते हमीरपुर जिला में कर्मचारियों को 3 फेज में प्रशिक्षण दिलवाया जा रहा है, जिसमें ईवीएम मशीन के अलावा मतदान प्रक्रिया से भी कर्मचारियों को अवगत करवाया जा रहा है ताकि कोविड गाइडलाइन का भी पालन किया जा सके। एसडीएम हमीरपुर डॉक्टर चिरंजीत लाल चौहान ने बताया कि कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है और इस दौरान कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। इसके चलते ही तीनों चरणों में इस बार प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि कम संख्या में कर्मचारी उपस्थित हो सके। एसडीएम चिरंजीत लाल चौहान ने बताया कि कोविड के चलते प्रशासन के द्वारा मतदाताओं को राहत देने का निर्णय लिया है, जिसके कारण मतदाताओं का मतदान केंद्र में कम से कम समय लगे। इसके लिए नगर परिषद के बड़े वार्डों में 2 से 3 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिससे मतदान करने पहुंचे मतदाताओं को कम से कम समय में मतदान केंद्र में समय लगेगा। साथ ही कोविड के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जाएगा। परिषद के चुनाव ईवीएम के तहत होने हैं, इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के हिसाब से अब हमने वहां पर पोलिंग पार्टीज को का चयन कर लिया है, लोगों को अपॉइंट कर लिया है। इस संदर्भ में हमने इनको 3 फेज में ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्योंकि आजकल कोविड है, इसलिए हमने ये पूरी एहतियात की है कि सरकार के कोविड के रिलेटेड जो भी दिशा निर्देश है उनकी अनुपालना की जाए। यद्यपि पिछले समय में हम एक ही रिहर्सल करवाते थे, सभी लोगों को बुलाते थे, पर इस बार हमने 50-50 के बैच में इनको बुलाया जा रहा है और मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ पर ईवीएम की जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, इसके अलावा हमने सेकंड रिहर्सल 5 और 6 को भी रखी हुई है। रिहर्सल के लिए हमने यहाँ पर जो हमारे नोडल ऑफिसर हैं, एसटीओ साहब हैं, वो उनका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा हमने 1-2 वक्ता और रखे हैं जो भी उनके क्वेरीज है हमारी पोलिंग पार्टीज की, वो पूरा उसका उनकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा हम उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी देंगे। एसडीएम ने बताया कि हर वर्ष की तरह सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल परिसर में ही स्ट्रांग रूम बनाया गया है और वहीं पर ईवीएम को रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की अंतिम रिहर्सल के बाद ईवीएम को बाल स्कूल परिसर में ईवीएम को पूरी सुरक्षा के साथ रखा जाएगा। साथ ही एसडीएम चिरंजीत लाल ने जनता से अपील करते हुए कहा कि मतदान प्रक्रिया में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि हर वोट बहुत कीमती होता है। उन्होंने कहा कि संयम से उचित उम्मीदवार का चयन कर अपने वोट का अवश्य प्रयोग करें। इसके अतिरिक्त इस बार हमने, क्योंकि पिछले जब 2015 में हमारे एमसी के इलेक्शन हुए थे तो हमारे पास यहाँ 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड में हमारे 12 पोलिंग स्टेशन थे। वार्ड नंबर 1 हीरानगर में हमारे लगभग 2500 वोटर हैं। कोविड को देखते हुए यहाँ पर हमारे दो हमारे पोलिंग स्टेशन थे। एक हमारा सर्किट हाउस पोलिंग स्टेशन नंबर 1 और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट हाउस। क्योंकि जो सर्किट हाउस है वो हमारा क्वारंटाइन सेंटर है, वहाँ पर डॉक्टर्स के लिए जो कोविड की ड्यूटी दे रहे हैं वहाँ पर उनका क्वारंटाइन सेंटर है। इसको देखते हुए इस बार हमने
वो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 हीरानगर का, उसको हमने शिफ्ट कर दिया है गंदा नॉन में, जो कि हमारा MC हमीरपुर का वहां पर कम्युनिटी सेंटर है। चूंकि वार्ड नंबर 1 में हमारे वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, लगभग 2500 के आसपास है, तो इसलिए हमने वार्ड नंबर 1 के लिए यह निर्णय लिया गया कि वार्ड नंबर 1 में 3 पोलिंग स्टेशन होंगे। एक हमारा गंदा नॉन में है, एक हमारा ये इलेक्ट्रिसिटी रेस्ट हाउस में है, और तीसरा हमारा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सिवनी में है। इसके अलावा वार्ड नंबर 8 नया नगर में भी हमारे लगभग 1723 वोटर्स हैं, उसके लिए भी हमने 2 पोलिंग स्टेशन तय किए हुए हैं। इसमें नया नगर 1 और नया नगर 2। थर्ड हमारा वार्ड नंबर 11 सुभाष नगर, उसमें भी हमारे लगभग 1600 वोटर्स हैं। क्योंकि 2015 में हमारे पास एक ही पोलिंग स्टेशन था, इस बार हमने उसको भी बाइफरकेट कर दिया है। क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन में इतनी ज्यादा लोगों को कैटर करना बहुत मुश्किल था। सेकेंडली कोविड का भी समय है, उसको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। और थर्डली लोगों को भी यह समस्या हो रही थी, लोगों को भी हमने फीडबैक ली। लोगों का यह कहना था कि जब एक पोलिंग स्टेशन में इतने ज्यादा लोग आ रहे हैं तो उसमें उनका जो वेटिंग टाइम था लगभग एक घंटा लग जाता था। तो उसको भी देखते हुए हमने 2 बाइफरकेट किए हैं। तो मुझे ये उम्मीद है इस बार हम जो कोरोना के लिए हमारी जो गाइडलाइन है उसको भी हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, और लोगों को भी वेट जो वोटिंग के लिए कम वेट करना पड़ेगा, और सेकेंडली इससे हमारी वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। वक्त हो चले एक और ब्रेक का, आप देखते रहिए ओरिएंटल टाइम्स। नरेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जिला परिषद वार्डों में जीत हासिल करेंगे। पंचायती राज चुनावों में जिला परिषद के सदस्यों के नामांकन पत्र भरने के पहले दिन विधायक नरेंद्र ठाकुर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों के साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जिला परिषद वार्डों में जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 सालों से प्रदेश सरकार ने अथाह विकास करवाया है और इसके चलते लोग भी पंचायती राज चुनावों में बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को जीत दिलवाएंगे। वहीं हमीरपुर नगर परिषद में कई वार्डों में बहुत ज्यादा प्रत्याशियों के मैदान में उतरने पर विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि बीजेपी ने किसी प्रत्याशी का नाम नहीं काटा है और मेरिट को देखकर ही टिकट का आवंटन किया है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आज पंचायती राज के इलेक्शंस का फर्स्ट डे है नॉमिनेशन का, और हमारे जो हमीरपुर विधानसभा के क्षेत्र है, जो 2 हमारे फुल वार्ड जिला परिषद के हैं, आज दोनों ही अपना अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। और जैसे हमें पूर्ण उम्मीद है कि हम भारी बहुमत से दोनों जिला परिषद वार्ड जो जीतेंगे। और एक तालवाड़ा वार्ड है हमारा, उसमें हमारी 6 पंचायतें हैं, तो वहाँ का कैंडिडेट भी हमारे ही जिला परिषद से, हमारे विधानसभा क्षेत्र से है। हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा कि वो भी हम बड़े मार्जिन से जीतें। और जैसे हमारा 3 साल का सरकार का कार्यकाल रहा है वह केंद्र में मोदी जी का, तो हमें कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि हमें किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। भारतीय जनता पार्टी जिला में और हमारे विधानसभा क्षेत्र में सभी सीटें जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अभी जो आपका आवंटन जिला परिषद के वार्ड धलोट से बीजेपी प्रत्याशी मदन लाल ने नामांकन भरने के बाद कहा कि सरकार की नीतियों को जनता में लागू किया जाएगा और चुनने के बाद अपने वार्ड की तरक्की और विकास के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए हमेशा वे तत्पर रहेंगे। हमीरपुर के अनु वार्ड नंबर 6 से जिला परिषद की उम्मीदवार आशा देवी ने नामांकन पत्र भरने के बाद कहा कि वह सबसे पहले कांग्रेस का धन्यवाद करना चाहेगी और लोगों की समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि समस्याओं को दूर करने के लिए अपने विधायक की भी मदद ली जाएगी। सर, पहले तो मैं कांग्रेस का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा। जी मैडम, और अपना क्या प्राथमिकता है, क्या सर, मैं एक ग्रामीण महिला हूं और मैं जो भी मतलब प्राथमिकताएं होंगी उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी और हो सकेगा तो अपने विधायक से भी मदद मांगूंगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हमीरपुर से जसवीर की रिपोर्ट। होलसेल फूड ग्रेन डीलर्स
दिसंबर 2020 से लेकर 3 जनवरी 2021 तक बंद रहेगी। यह जानकारी होलसेल फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने दी। होलसेल फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन मंडी की सभी दुकानें 31 दिसंबर 2020 से लेकर 3 जनवरी 2021 तक बंद रहेगी। यह जानकारी होलसेल फूड ग्रेन डीलर्स एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने दी। उन्होंने बताया कि एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक छुट्टियों के चलते यह निर्णय लिया है, इसलिए ग्राहकों से वे निवेदन करते हैं कि अपने आवश्यक कार्य 31 दिसंबर से पहले ही निपटा लें। थोक अनाज किराना संघ मंडी होलसेल फूड ग्रेन डीलर एसोसिएशन मंडी के दुकानदार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अपनी वार्षिक छुट्टियों की वजह से 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी और 3 जनवरी को हमारी दुकानें जो है वो पूर्णतः बंद रहेंगी। किसी भी तरह का कारोबार जो है वो वर्जित रहेगा। किसी भी तरह की लोडिंग अनलोडिंग जो है वो वर्जित रहेगी। मतलब मान के चला जाए कि ये 4 दिन जो है वो दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी, लेकिन केवल थोक अनाज किराना वालों की, परचून वाले जो है वो अपने हिसाब से खुले रहेंगे, या वो चाहे तो अपनी ऐच्छिक इच्छा से वो दुकानें बंद कर सकते हैं, लेकिन थोक अनाज किराना की दुकानें बंद रहेंगी एकदम से। तो मेरा सभी व्यापारी भाइयों से जो खुदरा व्यापार करते हैं थोक अनाज में नहीं, अनाज में जो खुदरा व्यापार करते हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा कि वो लोग अपने अपने दुकानों के लिए जो भी सामान खरीदना चाहते हो वो आज की डेट में खरीद लें, और कल से जो है वो उनको परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि ये दुकानें जो है वो पूर्णतः बंद रहेंगी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी वार ये रहेंगे हमारे वीरवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार तो वैसे ही बंद रहता है। तो ये 4 दिन जो है वो हमारी थोक अनाज की दुकानें पूर्णतः बंद रहेंगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए हेमलता भारद्वाज की रिपोर्ट। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।